हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है एकादशी, निर्जला एकादशी। तो मैं ना रात को ही ठाकुर जी को जब मैं सुला रही थी, तभी मैं बोल के सोई थी कि ठाकुर जी मुझे जल्दी उठा देना सुबह, क्योंकि सुबह जो है ना थोड़ा लेट हो जाती हूँ, 5 साढ़े 5 वगैरह बज जाते हैं। तो मैंने रात को ही बोली थी ठाकुर जी से। तो उन्होंने मुझे 4 बजने में 15 मिनट कम था तभी जगा दिए। मैं आँख खोल के देखी तो देखती हूँ कि पौने 4 बज रहे हैं। फिर मैं उसी टाइम जो है, थोड़ा बहुत तो आलस आता ही है, आपको पता ही है उठने में। हर कोई ये अचानक से बिस्तर से नहीं ही जग जाते हैं। तो फिर मैं उठी। उठने के बाद अपना जो है धरती माता को प्रणाम करी। उसके बाद जो है रात को जो बर्तन वगैरह धोए थे, रखा हुआ था वो सारा स्टैंड में, बर्तन वाले स्टैंड जो होता है टोकरी। तो वो सारा बर्तन मैं जो है सेट कर रही हूँ अपने अपने जगह पे। चम्मच जहाँ रखते हैं वहाँ रख रही हूँ, सब बर्तन वगैरह जो है अपने अपने जगह सेट करने के बाद जो है फिर मैं अपना झाड़ू का व्यवस्था करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी घर में। तो ये मेरा लड़का अभी सोया हुआ है, छोटा वाला। वो रात में जिद कर रहा था बहुत ज़्यादा। 2 दिन से जो है ना हमारे पास ही सो रहा है। वो कह रहा मम्मी हमें नीचे ही सोना है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, सो जा। तो अब पापा के साथ में वो बेड पे सो जाता है। अब मैं अपना नीचे सो जाती हूँ, नीचे एक चटाई बिछा के, क्योंकि आपको पता ही है ना गर्मी का टाइम है। तो बेड पे सोना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं सोती हूँ ज़्यादातर। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में मैं नीचे ही सोती हूँ, चटाई बिछा लेती हूँ एक, बस उसी में लेट जाती हूँ। फिर मैंने अपना झाड़ू लगाया सारा घर का। तो सारा घर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना रूम ही नहीं है, एक ही कमरा है। एक कमरा ऊपर है, उसमें बच्चे सोते हैं। तो अभी तो वो लोग जगेंगे नहीं। तो इसलिए वो कमरा में मैं जब वो लोग जग जाएंगे तब लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी तो मैं नीचे के कमरा में लगा लेती हूँ। और उसके बाद बाहर लगाऊंगी, जो रोड है, गेट के बाहर रोड ही समझिए। जो गली होता है ना, तो गली वगैरह है, तो वहीं पे फिर मैं अंधेरा देखिए कितना पूरा है। क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं ना, तो मैंने लाइट जला दिया है बाहर का। तो मैं बाहर भी अब झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं जितना जल्दी सोचती हूँ ना करने के लिए, उतना जल्दी नहीं हो पाता है। क्या करें, यहाँ पे पानी की व्यवस्था हर वीडियो में मैं आपसे बोलती हूँ, पानी की दिक्कत बड़ी है यहाँ पे। 6 बजे के बाद चाहे जितना पानी ले लो आपको उतना पानी मिल जाएगा, लेकिन 4 बजे जब उठते हैं तो पानी की प्रॉब्लम रहती है। पानी हम भर के जो रखते हैं, आंधी तूफान आती है, कुछ भी आता है, बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आंधी तूफान में धूल मिट्टी वगैरह पड़ जाते हैं पानी में। और जैसे कि बाथरूम वगैरह करते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरी पड़ती है। तो ज़्यादा मेरे पास डब्बे वगैरह है नहीं। तो मैं जितना ज़रूरी, ये डब्बा देख रहे हो आप, ये जो रखा है ड्राम, ये भरी हूँ, लेकिन ये ना आंधी तूफान की वजह से पानी गंदा हो गया है। और बच्चे जो है ना मानते नहीं है, गंदा डब्बा होता है, मग होता है जो गंदा, वो डुबा देते हैं। पीछे धोते नहीं है उसको, कि देखते नहीं है कि हाँ गंदा लगा है। बच्चे को कितना समझाओगे आप। फिर उसके बाद जो है मुझे आज जो है हरे कृष्णा मंदिर जाना है सुबह मंगला आरती में। तो मैं फटाफट, एक पास में ही एक लड़की है, तो उस मेरे को रोज़ कहती है दीदी चलना तो बताना, भाभी चलना तो बताना। तो मैंने उसको उसको जो है जगह आई हूँ, और जगा के झाड़ू लगा के उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद जो है मैं तैयार भी हो गई हूँ। और तैयार होने के बाद मैं देखूंगी जाके उनको कि वो तैयार हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जानते हो ना कि 1 से 2, 2 से 3 होते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो और 1 से 2, 2 से 3 जाने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा यहाँ दूर है तो पास में ही, लेकिन अकेला कुत्ता उत्ता भौंकते हैं, तो 1 2 आदमी रहते हैं तो उतना भय नहीं लगता है, चले जाते हैं आराम से। और 2:30 बजे 3 बजे से यहाँ हरे कृष्णा के जाने के शुरू हो जाते हैं। तो मैं जाके हो आई हूँ, तभी जो है 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे तक मैं घर आ चुकी हूँ हरे कृष्णा मंदिर से। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया इसलिए, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना वो चार्ज नहीं था। तो मैं ये दूसरे मोबाइल से शूट कर रही थी, तो मैं लेके नहीं गई। तो मैंने कहा कि फटाफट हो के आ जाती हूँ। फिर मैंने सारा फूल वगैरह जितना होता है भगवान के सब हटाए, फिर बर्तन वगैरह धोए सारे। धो के ये मैं फूल तोड़ के लाई हूँ। हमारे छत पे जो है ना मोंगरे का फूल जो है बहुत अच्छा, क्योंकि बारिश जब हुई थी ना तो वो ज़्यादा ही खिल गए अच्छा से। तो मोंगरे का फूल इतना अच्छा खिला है ना, और इतना ज़्यादा खिला कि मैं अच्छे से पूजा कर सकती हूँ, भगवान को अच्छे से चढ़ा सकती हूँ सब चीज़। तो मैं जो है सब बर्तन वगैरह सब सेट करूँगी, सब में जल वगैरह डालूँगी भर के। फिर उसके बाद जो है मैं अपना इसका जो है दीप जलाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना पूजा करने से पहले दीप जला लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए दीप जलाऊँगी। और दीप जलाने के बाद ही ठाकुर जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी।
तो ये देखिए मैं अपना वो दीप जलाने के लिए जो थाली होता है ना वो तैयार कर रही हूँ सारा चीज़। अब मैं ये तिल है, तिल थोड़ा सा अक्षत के रूप में दीप के नीचे रख देती हूँ। और मटका लाने के लिए जाना था, क्योंकि मटका में जो पूजा करते हैं ना, तो मटका लाने जाना था। तो रात में बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए मार्केट मटका लाने के लिए। तो जो है मैं हम अपने हस्बैंड जी को बोली थी कि मंडी से आना तो ले आना मटका, तो वो नहीं लाए मटका। मटका शायद नहीं मिला होगा मंडी में, तो वो नहीं लाए। तो दोपहर में जब लाएंगे ना तो मैं शाम को कर लूँगी मटके का पूजा, जैसे करते हैं। अभी मैंने जैसे घर में किया ना, थोड़ा सा अच्छे से कर लिया है पूजा। और क्या कर सकते, यही मजबूरी है। फिर उसके बाद जो है मैंने दही मंगाया अपने बेटे से, दूध मंगाया, तो दुकान खुल गई थी। तो मैं दूध दही मंगा के उसके बाद जो है ठाकुर जी को पंचामृत से अच्छे से स्नान कराऊंगी। और अच्छा स्नान करा के मेरे ठाकुर जी देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जब पंचामृत से हम स्नान कराते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैं ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के उनको वस्त्र, ये इधर माता रानी को भी मैंने नहलाया, उनको भी अच्छे से वस्त्र वगैरह पहनाऊंगी। तो उसके बाद जो है सबको वस्त्र पहनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे माता रानी और हमारे ठाकुर जी कैसे आपको लग रहे हैं। तो आज जो है ना हम लोग का बृहस्पतिवार का भी व्रत है, दोनों एक साथ हो गया है। एकादशी का भी और वीरवार का भी व्रत हो गया, दोनों ही कथा सुनना पड़ेगा। जैसे कि बृहस्पतिवार का कथा और एकादशी का कथा, दोनों ही कथा सुनूंगी। तो दोनों कथा के लिए मेरे पास सही टाइम पे मैं जग गई थी सुबह, तो सही टाइम से सब पूजा भी, अपना ध्यान जब जो भी होता सब निपट जाएगा। तो इसलिए जो है ना सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। सबके अपने आप को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। एक दूसरे जो है ना देख देख के सीखते भी हैं कि चलो ये उठ जाती तो हमें क्या है उठने में, तो हम भी उठ जाते हैं। तो ये ऐसे ही होता है ना। तो देखिए हम ठाकुर जी को आज जो है ना पिंक कलर का वस्त्र पहना रहे हैं। ये बनारसी का है, बनारसी कपड़ा है। तो बनारसी कपड़ा सॉफ्ट है बिल्कुल। तो मैंने इसका वस्त्र मैंने ही बनाया था, काफ़ी दिन पहले ही बनाए थे। क्योंकि जो है ऊपर वाले कमरा में वो नहीं है, पंखा नहीं है जिसमें मेरा सिलाई मशीन रखा है, तो मैंने बना नहीं पाई। और फिर उसके बाद सारा श्रृंगार करने के बाद है ठाकुर जी को अच्छे से मैंने शीशा दिखाया। अब मैं फूल अर्पित कर रही हूँ, जितने भी मोंगरे की फूल लाई हूँ सबसे अच्छे से सजाऊंगी सबको। अब मोंगरे के फूल का सबको खुशबू ठाकुर जी को बहुत पसंद है। मोंगरा हो गया, गुलाब का फूल हो गया, और भी जो सुगंधित फूल होते हैं, मैं इतना नाम तो नहीं जानती हूँ। तो इन सब फूलों को भगवान को अच्छे से चढ़ा के फिर इधर चना के दाल में दे दी थी भीगने के लिए, क्योंकि चना का दाल गुड़ और केले का भोग लगेगा। तो उसके बाद जो है मैं आ गई छत पे अपना तुलसी माता को पूजा करने। तुलसी माता सूर्य देवता को जल चढ़ाई, फिर केला के पेड़ को पूजा करी, फिर उसके बाद आरती वगैरह करके फिर मैं नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद फिर मैंने ध्यान जप करी। और आपको कैसा लगा मेरा ये जो है ठाकुर जी को श्रृंगार, क्योंकि उतना मैं नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, तो जो जितना जानती हूँ उतना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ध्यान ध्यान करने के बाद जो इधर मेरा कथा चल रहा है, वीरवार का कथा चल रहा है। क्योंकि मेरे जो बुक है ना, वीरवार का बुक पता नहीं किधर गुम हो गई है, तो वो बुक नहीं मिल रही है। मैंने काफ़ी ढूंढा, क्या पता कि पीपल के पेड़ में गलती से चली गई कि क्या चली गई, काफ़ी ढूंढा तो नहीं मिली। तो मैं इसलिए मोबाइल में लगा के मैं सोचती हूँ ना कि इधर मोबाइल में कथा भी चल रहा है और इधर मैं ध्यान भी कर लेती हूँ, एक साथ दोनों काम हो जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मंडी से आने के बाद फिर मैं दुकान का काम करना पड़ता है सारा। तो उसके बाद जो है मैंने जब ध्यान करते हुए बृहस्पतिवार का कथा सुनते हुए फिर मैंने एकादशी महात्व सुनी। तो एकादशी महात्व सुनने के बाद जो है मैंने फिर सारा आरती वगैरह शंख वगैरह बजाएं, फिर आरती करें। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने राधा नाम का जप किया, राधा नाम का जप करते हुए राधे